हेलो फ्रेंड्स, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। आज हम इस वीडियो में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण होते क्या है और विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक जो है वो है विशेषण। तो फ्रेंड्स, विशेषण का अर्थ होता है कि विशेषता बताना। फ्रेंड्स, विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना, और जो विशेषण है वह एक विकारी शब्द होता है जिसे आप काल, वचन, लिंग के आधार पर है परिवर्तित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी में जो है वो विकारी शब्दों की संख्या है 4 होती है। तो फ्रेंड्स, विकारी शब्द में एक तो होता है संज्ञा और दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण और चौथा होता है क्रिया। तो फ्रेंड्स, ये जो चारों है यह विकारी शब्द होते हैं। इनको आप काल, वचन, लिंग के आधार पर है परिवर्तित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो होता है विशेषण, और जो सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे भी विशेषण कहा जाता है। और फ्रेंड, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहा जाता है प्रविशेषण। और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है, और जो सर्वनाम शब्द की विशेषता कोई बताता है उसे विशेषण, और जो खुद विशेषण की विशेषता बताता है फ्रेंड्स उसको प्रविशेषण कहा जाता है, और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो विशेषण की परिभाषा, इस चारों जो विकारी शब्द है इसके अंदर से ये संज्ञा और सर्वनाम है, इनके अंदर से निकलती है कि वे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी परिभाषा होती है कि फ्रेंड्स, विशेषण की परिभाषा होती है वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये विशेषण की परिभाषा है कि वे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक उदाहरण हम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिखा है ईमानदार व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, जो ये व्यक्ति है ये तो फ्रेंड्स ये संज्ञा है। तो फ्रेंड, जो संज्ञा की विशेषता बताएगा वह विशेषण कहलाता है। तो फ्रेंड, ये ईमानदार है, ये विशेषण है। ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति है वो कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये व्यक्ति है ईमानदार है। तो फ्रेंड, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहा जाता है। फ्रेंड्स, विशेषता में
संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता में कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसके गुण कैसे हैं, दोष कैसे हैं, वो सब फ्रेंड्स बताएं, वो होगा विशेषण। तो फ्रेंड्स विशेषण में एक फ्रेंड्स आपने नाम सुना होगा, ये विशेष्य और दूसरा होता है विशेषक। तो फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में विशेषण की जगह विशेष्य और विशेषक इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स विशेष्य होते हैं कि वे शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात इसके अंदर विशेष्य में संज्ञा या फिर सर्वनाम आ जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जिसकी विशेषता बताई जाती है वो या तो होगा संज्ञा या फिर होगा सर्वनाम। तो फ्रेंड्स विशेष्य में कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। तो फ्रेंड्स विशेष्य में संज्ञा और सर्वनाम आते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। और दूसरा शब्द है विशेषक। तो फ्रेंड्स विशेषक में आता है कि वे शब्द जिससे विशेषता बताई जाती है। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे ईमानदार है, ये होगा विशेषक। जो फ्रेंड्स विशेषण होते हैं वही विशेषक में आते हैं। जिससे विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेषक, अर्थात फ्रेंड्स इसके अंदर आएगा विशेषण। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि अगर ऐसा पूछे कि इसके अंदर विशेष्य कौन सा है, विशेषक कौन या फिर विशेषक कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो ये व्यक्ति है ये तो आप होगा विशेष्य, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। तो फ्रेंड्स व्यक्ति एक संज्ञा है, जहाँ पे सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। और दूसरा है विशेषक। तो फ्रेंड्स विशेषक का अर्थ होता है कि वे शब्द जिससे विशेषता बताई जाती है, यानी ये दूसरा जो शब्द है ईमानदार, ये होगा विशेषक, यानी विशेषक है। जो विशेषण होते हैं उसी को विशेषक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम पढ़ते हैं ये विशेषण के प्रकार कितने हैं। तो फ्रेंड्स ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि वे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स विशेषण के प्रकार हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स विशेषण के प्रकार हैं वो 5 होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, और तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है संकेतवाचक, या फिर सार्वनामिक विशेषण होता है। फ्रेंड्स 5वां होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स विशेषण के प्रकार आपको याद रखने हैं। पहला होता है गुणवाचक, सेकंड में होता है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, और फ्रेंड्स इसका चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण, और 5वां होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स अभी हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण के अंदर हम पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड वाचक का अर्थ होता है कि बताने वाला। फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वाचक शब्द है, इसका अर्थ होता है कि बताने वाला, अर्थात विशेषता बताने वाला। यानी फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण है, इसके अंदर इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जो विशेषण के
या फिर संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष और रूप, रंग और आकार का बोध कराते हैं उनको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग और आकार का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण है, इसकी परिभाषा यह है कि वे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम के गुण या फिर दोष या उसका रूप, रंग और आकार का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण है, इसके अंदर गुण के अलावा उनके दोष क्या होते हैं, उनका रंग है, रूप है, इन सभी के बारे में जो बताते हैं वो होता है गुणवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे पहला हमने लिया यहाँ पे फ्रेंड्स पहला उदाहरण हमने लिया यहाँ पे बेईमान व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति है इसके ये गुण बता रहा है, यानी कैसा है व्यक्ति। तो फ्रेंड्स गुण के साथ साथ जो दोष भी बताता है, रूप है, रंग है, इनको भी फ्रेंड्स बताया जाता है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो व्यक्ति के दोष बताए जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स व्यक्ति है वो कैसा है, बेईमान है। फ्रेंड्स इसके अंदर आप कैसा या फिर कैसी या कैसे से अगर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, जैसे व्यक्ति कैसा है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर है व्यक्ति बेईमान है, यानी कि ये इसके दोष बता रहा है। तो फ्रेंड्स जिसके अंदर दोष, गुण और रूप, रंग बताए तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपका होगा गुणवाचक विशेषण। फ्रेंड्स अभी हम दूसरा उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, जैसे दूसरा उदाहरण हमने लिया यहाँ पे ईमानदार व्यक्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो व्यक्ति है यह संज्ञा है और जो ईमानदार है फ्रेंड्स ये विशेषण है, लेकिन विशेषण के अंदर फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण है जो संज्ञा या फिर सर्वनाम के गुण या दोष को बताता है फ्रेंड्स, वो होगा गुणवाचक विशेषण। फ्रेंड्स दूसरा उदाहरण लिया यहाँ पे हमने सफेद गाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गाय है, ये एक संज्ञा है और जो सफेद है ये इसकी विशेषता या रूप, रंग बता रहा फ्रेंड्स की गाय कैसी है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर होगा गुणवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। दूसरा फ्रेंड्स हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं दूसरा हमने उदाहरण लिया सुंदर बगीचा। तो फ्रेंड्स बगीचा एक स्थान है, तो फ्रेंड्स स्थान होता है संज्ञा और ये जो सुंदर है ये फ्रेंड्स इसके मतलब सुंदरता बता रही है कि बगीचा है वो कैसा है। तो फ्रेंड्स ये होगा गुणवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण फ्रेंड्स वो होते हैं कि वे शब्द जो फिर संज्ञा या सर्वनाम के गुण या फिर दोष या रूप या आकार या फिर फ्रेंड्स दशा का जो बोध कराते हैं उन्हें कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स
अगले वाले जो विशेषण के प्रकार है उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। एंड साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास